फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम आश्रमिक विद्यालय। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस देखने स्टार्ट किए थे। कैल्सी के अंदर जो आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मिलते हैं, वो फंक्शंस हम लोगों ने देखने स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन देखा, फिर हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फंक्शन देखा, फिर हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग फंक्शन देखा। उसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशनल ऑपरेटर का टॉपिक देखा था, और नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट टॉपिक लॉजिकल फंक्शंस के बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन वर्क्स विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फंक्शन किसके साथ वर्क करते हैं? स्ट्रिंग के साथ। तो सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट फंक्शन कैन यूज टू जॉइन द स्ट्रिंग। ये फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है? टू जॉइन द स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट आइस कॉमा क्रीम लिखा हुआ रहेगा तो आंसर आपका आइसक्रीम आएगा। ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है, उसको वो जॉइंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट फंक्शन इज यूज्ड टू जॉइंट द टू स्ट्रिंग। Next one is your lower function. This function turns all the characters into lower case. यहाँ पे स्कूल जो S कैपिटल है उसको यहाँ पे स्मॉल में कन्वर्ट कर लेगा। मीन्स दिस फंक्शन कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस। नेक्स्ट थर्ड वन फंक्शन है आपका अपर केस। लोअर केस के बाद नेक्स्ट है अपर केस। दिस फंक्शन टर्न्स ऑल द कैरेक्टर्स इनटू अपर केस। ये क्या करेगा? सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे ये स्कूल स्मॉल में लिखा हुआ है तो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करके आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन प्रॉपर। दिस फंक्शन टर्न्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इनटू अपर केस एंड रिमेनिंग इन लोअर केस। वर्ड का जो पहला लेटर होगा, कैरेक्टर होगा, उसे वो अपर केस में करेगा और बाकी सबको लोअर केस में। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट कुछ कैपिटल स्मॉल ऐसे दोनों तरह से लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, वर्ड का पहला ये कैपिटल और बाकी सब कुछ स्मॉल। तो प्रॉपर फंक्शन फर्स्ट लेटर को कैपिटल एंड बाकी सबको स्मॉल में करता है। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है रोमन एंड अरेबिक। रोमन फंक्शन कन्वर्ट्स द नंबर इनटू इक्विवेलेंट रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या करेगा? ये नंबर को इक्विवेलेंट रोमन नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगा। और इससे रिवर्स में अरेबिक फंक्शन, द अरेबिक फंक्शन इज रिवर्स ऑफ रोमन फंक्शन। इट कंसिडर द रोमन नंबर एज इट्स आर्ग्यूमेंट एंड कन्वर्ट द नंबर इनटू अरेबिक। अरेबिक क्या करेगा? रोमन नंबर लेगा और उसको अरेबिक में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो, दोनों का डिफरेंस एग्जाम्पल दिखाया है। इज इक्वल टू रोमन 125, तो ये नंबर की इक्विवेलेंट रोमन वैल्यू ये होगी, और अरेबिक ये रोमन वैल्यू लेगा और इसके इक्विवेलेंट आपको अरेबिक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रोमन और अरेबिक क्या करते हैं? वैल्यू को रोमन में और अरेबिक के अंदर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोमन एंड अरेबिक फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन इज योर ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन रिमूव्स द एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग। ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है स्ट्रिंग के अंदर उसे रिमूव करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे आई लव माई स्कूल, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस आई हुई है, तो इस स्पेस को, एक्स्ट्रा स्पेस को वो रिमूव करेगा। नेक्स्ट वन इज़ योर कंपेयरिंग स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो उसके लिए आपके पास एक्सेट फंक्शन है। एक्सेट फंक्शन इज़ यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। अब इसका जो आंसर है वो, अगर स्ट्रिंग, इफ़ द स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, द ज़ीरो सेम और ज़ीरो, एंड इफ़ दे आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है एक्सेट, वो रिटर्न्स 1 इफ़ दे आर एग्जैक्टली सेम। दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है तो वो 1 रिटर्न करेगा, और 0 इफ़ दे आर नॉट, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो,
ये दोनों सेम हैं तो ये रिटर्न 1 कर रहा है, और इसके अंदर ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए आपके पास एक्सेट फंक्शन है। एक्सेट फंक्शन स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सब स्ट्रिंग। मतलब अगर आपको कैल्सी के फंक्शन में कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर में से स्ट्रिंग में से कोई पार्ट्स चाहिए, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपका सब स्ट्रिंग फंक्शन है। देखो, स्ट्रिंग के पार्ट्स में से आप लोग स्ट्रिंग को लेफ़्ट साइड से ले सकते हो, राइट साइड से ले सकते हो, या तो मिडल से ले सकते हो। तो सब स्ट्रिंग के लिए आपके पास 3 फंक्शन हैं, लेफ़्ट, राइट एंड मिड। देखो अब इसका आउटपुट और ये फंक्शन एक साथ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इज इक्वल टू लेफ़्ट, ये मेरी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर एक नेम लिखा हुआ है, कॉमा 4। मतलब क्या, तो लेफ़्ट साइड से 4 कैरेक्टर लेने हैं। तो 1 2 3 और 4 पे तो डी आता है, तो आप लोग आंसर बताओगे कि ये आंसर रॉन्ग आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्ट्रिंग के अंदर आप लोग बीच में स्पेस यूज़ करते हो ना, जैसे यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस को भी वो सिंगल कैरेक्टर काउंट करता है। स्पेस को भी वो क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर काउंट करता है। तो यहाँ पे RAM 3 लेटर और एक स्पेस का मतलब आपके 4 लेटर हो गए, तो आउटपुट आपको राम मिला। वैसे राइट फंक्शन स्ट्रिंग में से राइट पे से आपके कैरेक्टर को लेना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे राइट में से 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। मिड फंक्शन में आपको 3 चीज़ बतानी पड़ेगी, टेक्स्ट बतानी पड़ेगी, उसका स्टार्टिंग और एंड मतलब लेंथ उसकी, मतलब कहाँ तक लेना है। ठीक है, तो मिड फंक्शन के लिए देखो, यहाँ पे मिड फंक्शन 5 से लेके 13 कैरेक्टर, 5 से लेके 13, तो यहाँ पे मिड मतलब वो स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे 5 मतलब 1 2 3 4 पे स्पेस है, 5 मतलब कि डी से लेगा, डी से 5 से लेके 13 कैरेक्टर आप लोग गिनोगे तो आपकी स्ट्रिंग कुछ ये आएगी। तो ये स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के 3 फंक्शन हैं, लेफ़्ट, राइट एंड मिड। नेक्स्ट फंक्शन है आपका लेंथ ऑफ अ फंक्शन। अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ आपको काउंट करनी हो तो उसके लिए len फंक्शन है। फंक्शन का नेम याद रखना, len, जैसे मैंने लिखा len RAM, तो इसके अंदर 3 कैरेक्टर है, तो आंसर मेरा 3 आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए आपको len फंक्शन यूज़ करना है। तो इतने 9 आपके पास स्ट्रिंग फंक्शन है। कॉन्केटिनेट 2 को कॉन्केट करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है, प्रॉपर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल, रोमन वैल्यू और अरेबिक वैल्यू करेगा, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है, एग्जैक्ट 2 स्ट्रिंग सेम है कि नहीं वो मैच करता है, अगर सेम हो तो आंसर 1 और नहीं हो तो आंसर 0। लेफ़्ट राइट और मिडल में से स्ट्रिंग को लेने के लिए यूज़ होते हैं, और len फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ डिस्प्ले करती है। तो ये आपके स्ट्रिंग फंक्शन थे। अब आप लोग देखोगे, अब आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट एंड टाइम फंक्शन। अब डेट एंड टाइम फंक्शन, फॉर कैलकुलेशन विथ डेट एंड टाइम यू मे यूज़ डेट एंड टाइम फंक्शन। अगर आपको डेट एंड टाइम पर कुछ कैलकुलेशन करना हो तो इसके लिए आपके डेट एंड टाइम फंक्शन यूज़ होते हैं। सबसे पहला डेट एंड टाइम फंक्शन है डेट। ठीक है, ये सबसे पहला डेट एंड टाइम फंक्शन है। तो डेट फंक्शन रिटर्न्स द वैलिड डेट, आज की जो वैलिड डेट है वो वैलिड डेट वो डेट फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, उससे पहले ये आपका टुडे फंक्शन था, द टुडे फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यूज़ फॉर द टुडे डेट स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो टुडे की आज की जो डेट स्टोर हुई रहेगी वो ये टुडे फंक्शन रिटर्न करेगा। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगी, इज़ इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट, तो ये टुडे फंक्शन आज की डेट डिस्प्ले करेगा। सेकेंड फंक्शन है आपका डेट फंक्शन रिटर्न द वैलिड डेट फॉर द गिवन नंबर फॉर मंथ, ईयर मंथ एंड डे। ये किस में रिटर्न करेगा, ईयर में, उसके बाद मंथ में और उसके बाद डे में। तो ये 3 को ये
अपने हिसाब से रिटर्न करेगा। मतलब हम लोग जैसे लिखते हैं ना, मंथ पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, बाद में ईयर लिखते हैं, वैसे वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका डे फंक्शन। डे फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ डेट इन अ फॉर्मेट इनटू अ डेट ऑफ द मंथ। ये डे फंक्शन क्या करेगा, तो फंक्शन के अंदर जो आपकी डे होगा, वो आपका जो डे होगा वो डे आपका मंथ में कन्वर्ट करेगा। डे किस में कन्वर्ट करेगा, मंथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज की डेट 11 जुलाई 2013 है तो ये फंक्शन 11 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि जो डेट है, डे मतलब हमारा 11 का डे है, ठीक है, जुलाई मंथ का 11वां डे, तो डे को मंथ में कन्वर्ट करता है, तो आंसर आपका 11 आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास वीक डे फंक्शन। वीक डे फंक्शन ये कन्वर्ट डेट को वीक में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट डेट को किस में कन्वर्ट करता है, वीक में। जैसे वो डे फंक्शन डे में से मंथ में कन्वर्ट करके आंसर देता है, वैसे ये वीक में कन्वर्ट करके आंसर देगा। तो ये वीक डे और ये डेट है, तो आंसर आपका 5 आएगा। 5 कैसे, तो ये जो डेट आपकी है वो डेट के अंदर कौन सा वीक चल रहा है, ये वीक के लिए वो काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो वो वीक है, वो वीक संडे से अगर स्टार्ट होता होगा तो आपको वहाँ पे 0 से काउंट करना है, अगर आपको वीक को संडे से स्टार्ट करना है तब। और अगर आप वीक को मंडे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको डे 1 से काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, वीक डे और ये डेट दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा 0 मतलब वीक को आपको कहाँ से काउंट करना है, 0 से काउंट करना है। तो वीक का जो डे होगा वो आपका वीक डे आंसर दिखाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट अ वैलिड डेट इनटू मंथ नंबर। डेट को किस में कन्वर्ट करेगा, मंथ में। तो ये आपकी डेट है, तो डेट को ये मंथ में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर आपका 7 आएगा। ईयर फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट वैलिड डेट इनटू ईयर। डेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ईयर में, मतलब डेट में से आपको ईयर देगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर आपको जानना हो कि इस ईयर के अंदर कितने नंबर ऑफ डेज़ है, जैसे आपका लीप ईयर होता है तो 366 होता है, वरना कॉमनली आपके 365 डेज़ होते हैं। तो ये जानने के लिए आपको डेज इन ईयर फंक्शन यूज़ करना है। डेज इन ईयर और डेट डालनी है, तो आंसर आपका 365 आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। टू डेट के बीच में कितने डेज़ का डिफरेंस है। कितने डेज़ का मतलब वहाँ पे दिन कितने, 365, 366 कितने डेज़ का डिफरेंस है, वो जानने के लिए डेज़ फंक्शन यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसी 2 डेट डालूँगी, 2012 और 2013, मंथ और डेट मेरी सेम है, ठीक है, तो मुझे आंसर एग्जैक्ट 1 ईयर का डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट मुझे कितने डेज़ का डिफरेंस यहाँ पे दिखाएगा, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365, लेकिन यहाँ पे आंसर 366 आ रहा है क्योंकि 2012 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है, इसीलिए आंसर कितना आ रहा है, 366। समझ में आया। तो डेज़ फंक्शन 2 डेट के बीच में कितने डेज़ का फंक्शन है वो आपको दिखाता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन दिखाया गया है नंबर ऑफ वीक्स बिटवीन 2 डेट्स। नंबर ऑफ वीक्स, अब ये वीक्स फंक्शन ये 2 डेट के बीच में कितने वीक्स का डिफरेंस है, ठीक है, वीक कितने हुए हैं, ये पूरे 1 ईयर के बीच में ये कितने वीक हुए हैं, 2011 से लेके 13 ये डेट के बीच में कितने वीक्स है, तो ये 52 वीक्स है ऐसे। तो नंबर ऑफ वीक्स बिटवीन 2 डेट अगर आपको जानना हो तो आपको वीक्स फंक्शन यूज़ करना है। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन 2 डेट। 2 डेट के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसके लिए ईयर्स फंक्शन कैलकुलेट होता है। ईयर्स फंक्शन ये कैलकुलेट करता है, तो आंसर आपका 2 आएगा क्योंकि 11 और 13 के बीच में ईयर का कितना डिफरेंस है, 2 ईयर का, ठीक है। तो ये सारे आपके कौन से फंक्शन थे, डेट एंड टाइम फंक्शन थे। सबसे पहला जो 1 था टुडे, वो लिखना बाकी रह गया है,
ठीक है। तो ये आपके डेट एंड टाइम फंक्शन है। तो ये डेट एंड टाइम फंक्शन भी आपको सारे याद रखने हैं और स्ट्रिंग फंक्शन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।